समय है जीवन उपयोगी बात का। मैं आपको पंचवटी के वृक्षों की बात आजकल बता रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको आंवले की बात बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आंवले के फल और बीजों के प्रयोग से जीवन को हम निरोग रख सकते हैं। आंवले का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। ये मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसके पत्ते छोटे होते हैं, दिखने में इमली के पत्तों के समान ही होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो बादामी पीले रंग के होते हैं और फल इसका होता है गोल, चमकदार, हरा हरा। जब कच्चा होता है तो हरा होता है, जब वह पीला होने लगता है तो समझिए पकने लगा। इसके पुष्पन का समय जो है वह मार्च से मई के बीच में होता है और इसका जो फल होता है वह जाड़ों में पकता है। आंवले का वृक्ष घर में लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, लगाया जा सकता है, बल्कि लगाना चाहिए। आंवले का वैज्ञानिक नाम एम्बलिका ऑफेंसिलिस है। इसका कुल यूरोफोबिशियस है। इसका फल वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन से युक्त होता है। इसके बीज में लिनोलिक अम्ल व ऑलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसका प्रयोग रक्तस्राव, मधुमेह, मूर्छा, अतिसार एवं बालों की वृद्धि व चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीलिया में आंवले को शहद के साथ चटनी बनाकर सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। शुगर की समस्या से मुक्ति के लिए आंवले का चूर्ण को हल्दी के साथ समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। हिचकी तथा उल्टी में आंवले के रस का मिश्री के साथ दिन में 2-3 बार सेवन करना चाहिए। आंवला, रीठा, शिकाकाई के चूर्ण से बाल धोने पर बाल स्वस्थ व चमकदार होते हैं। आंवले के उपयोग से च्यवनप्राश, त्रिफला आदि बनाए जाते हैं। आंवले का मुरब्बा शक्तिदायक व शीतलता प्रदान करने वाला होता है। सुबह उठकर गाय के दूध के साथ 2 आंवले के मुरब्बे खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। जिन बच्चों को बोलने में परेशानी होती है, आंवले के पेड़ की जड़ उन बच्चों के गले में हरे धागे में बांधकर पहनानी चाहिए। आंवले की पत्तियों को जल में डालकर स्नान करने से घबराहट, बेचैनी, हाइपर होने की पीड़ा समाप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के 5 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। संतान के हित में नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 6 ग्राम सूखे आंवले को रात में भिगोकर खुली हवा में कपड़ा बांधकर मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। सुबह उसे छानकर आंखों पर उसकी छींटे ऐसे ऐसे करके मारिए। यदि आप ऐसे में करीबन 2-3 महीने तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आंखों के दोष दूर होने लगेंगे। बच्चों को, जिन छोटे बच्चों को जो चश्मा लग गया है, उनके लिए ये उपाय बहुत ही श्रेयकर है। उनका चश्मा उतर भी सकता है इससे। एक और बात, 1 गिलास ताजा पानी लीजिए, 25 ग्राम सूखे आंवले बारीक पिसे हुए और 25 ग्राम गुड़, इन सबको मिलाकर 40 दिन तक दिन में 2 बार सेवन कीजिए। प्रभु की कृपा से गठिया का दर्द समाप्त होने लगेगा। सूखे आंवले कूट कर, पीस कर उसका चूर्ण बना लीजिए और मूली के रस में 40 दिन तक यदि रोगी को आप खिलाते हैं तो उसको पथरी से मुक्ति मिल जाएगी। यह मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, लेकिन इसका जो प्रयोग आप करेंगे वह चिकित्सीय निर्देशन में ही करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर, जो खा सकते हैं कपूर, वो वाला कपूर, उसका वह मिलाकर उसका लेप यदि आप मसूड़ों पर लगाते हैं तो आपके दांतों का दर्द ठीक होने लगता है, दांतों के कीड़े मरने लगते हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, इसका जो प्रयोग आप करेंगे, उपयोग आप करेंगे, वह चिकित्सीय निर्देशन में करिएगा। मैं आपको सिर्फ सिद्धांत बता रहा हूं कि यह कितना उपयोगी है, क्यों इसको पंचवटी में रखा गया है। रात को सोते समय आंवले का चूर्ण 1 गिलास गाय के दूध के साथ सेवन करने से कब्ज दूर होता है। सूखे आंवले को पीसकर, छलनी में छानकर, आटे की भांति गूंथकर रोज रात को सोते समय मुंह पर उसका लेप लगाकर सुबह उसे धो दीजिए। आपका चेहरा दमकने लगेगा। यदि आपको बुखार आता है और जल्दी जल्दी बुखार आता है तो आंवले के रस में घी का छौंक लगाकर सेवन कीजिएगा। ऐसी जगह पर जहां फर्ज कीजिए आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, बुखार आ रहा है, तो इस प्रकार से घी भी मिल जाएगा, आपको निश्चित रूप से आंवले का चूर्ण भी मिल ही जाएगा। आप उसका सेवन करिए, आपका ज्वर बहुत शीघ्र नष्ट होगा। श्वेत प्रदर में आंवले के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से बहुत लाभ होता है। व्रत दूर करने के लिए सूखे आंवले का चूर्ण और तिल का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर
घी और शहद के साथ 20 दिन का सेवन करिए, बहुत लाभ होगा। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जब पीड़ा के साथ यूरिन आए तो आंवले का रस लेकर पीना शुरू करिए, लगभग 1 बड़ी चम्मच। भगवान की कृपा से बहुत जल्द आप ठीक होंगे। जॉन्डिस जिनको होता है उन्हें आंवले का रस, गन्ने का रस और शहद मिलाकर पीना चाहिए। लिवर को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। रक्त प्रदर में आंवले का चूर्ण जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ